हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ये स्टार शेप वाला डोर मैट। देखिए कितना खूबसूरत सी इसकी पेटल जो है, यानी कि स्टार जो है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ पे किया ये भी आपको समझ में नहीं आ जाएगा। और ये इस तरह का जो डोर मैट है शायद आपने पहले कभी देखा होगा, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मेरी यहाँ पर लगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह की जो है पेटल बनाने होंगी। तो इसे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर लिए है मैंने 9 नंबर की स्टिक और 1 इंच साड़ी की पट्टी निकाल ली है। 2 नॉट लगाकर कुछ इस तरह से हम इसे फिक्स कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। और जो स्टार्टिंग के नॉट हम डोर मैट में लगाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से कुछ इसी तरह से हमने जो है वो नॉट लगाने हैं। तो टोटल हमारे पास कितने नॉट होने चाहिए, तो 12 नॉट का यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 12 नॉट ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 12 नॉट जो है वो ले लिए हैं। तो 12 नॉट लेने के बाद हम यही से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने जो फर्स्ट नॉट में स्टिक को डाला और धागे को स्टिक के पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से दोनों ही तरफ से बुनना है और इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मैंने एक नॉट में बुना था, यानी कि एक नॉट लिया था, स्टिक के पीछे से लेने की वजह से यहाँ पर 2 नॉट क्रिएट हो गए। ये देखिए, यानी कि यहाँ पर एक नॉट बढ़ गया है। एक नॉट में से मैंने 2 नॉट यहाँ पर लिए हैं और आगे के नॉट जो है जैसे कि वैसे हम जो बुन लेंगे। ये जो स्टार्टिंग के नॉट है, यानी कि स्टार्टिंग में बढ़ाना, तो ये हमें हर बारी करना है जब भी हम ऊपर की तरफ या जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया और स्टार्टिंग के नॉट को बढ़ाने की वजह से इस तरह जो है कली का शेप जो है, जो कि ऊपर की तरफ जाता हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है, वो इस वाले स्टार्टिंग के नॉट्स की वजह से है। तो हर बारी हमने जो है वो नॉट जो है वो बढ़ाना है जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ बुनाई करेंगे। तब स्टार्टिंग में ही, सिर्फ स्टार्टिंग में ही बढ़ाना है। अब मैं अगले वाले नॉट जैसे कि वैसे ही बुनते हुए नीचे की तरफ आई। और ये जो स्टार शेप है लेकिन ये राउंड में है, तो एक बेसिक सा सर्कल डोर मैट का रूल्स होता है कि हमने जो है नीचे से नॉट छोड़ने होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना एक ही नॉट छोड़ रही हूँ, यानी कि नीचे से एक नॉट जो है वो छोड़ेंगे। एक नॉट छोड़ना मीन्स उस नॉट को बुनना नहीं है, उसके जस्ट आगे से ही बीचों बीच में से धागा को पलटेंगे हम दूसरी साइड और यही से ऊपर की तरफ बुनाई शुरू करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यही से मैंने ऊपर की तरफ बुनना शुरू किया है और इसे अब हम एंड तक बुनेंगे ऊपर की तरफ। सेम इसी तरह से जो है हमने जो है कली को बुनना है। तो ये देखिए आपका भी धागा कुछ इस तरह से ख़त्म होता होगा, तो इस तरह से लपेट के आप भी धागा ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो है ऊपर की तरफ हमने जाना है। सेम जो है प्रोसेस करनी है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये, अगर वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो ये देखिए साइड में मैंने जो सर्कल डोर मैट बनाया है वो जाके देखिएगा, वो और ये सिमिलर ही है। थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या किया हमने, यही से एक नॉट नीचे से छोड़ते हुए धागे को पलटते हुए पीछे की साइड से हमने बुन लिया और आगे हमने तो नॉट बढ़ाया ही था। फिर से उसी तरह आगे स्टिक के पीछे से और आगे से लेंगे और एक नॉट बढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में एक नॉट में से 2 नॉट लिए और जैसे कि वैसे अब हम फिर से जो है नीचे की तरफ बुनाई करते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए मैं नीचे की तरफ बुनाई कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है और मैंने इसे बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए पहले मैंने एक नॉट छोड़ा था, यही से धागे को पलटा था। अब मैं और एक नॉट छोड़ रही हूँ और इसके आगे से ही धागे को पलट रही हूँ। यानी कि क्या किया मैंने, सेकंड रो में
जो है और एक नॉट जो है छोड़ा। फर्स्ट रो में एक छोड़ा था, सेकंड में एक, यानी कि टोटल आप कितने नॉट छोड़ चुके हैं हमारे, जो 2 नॉट है, जो कि हमने पूरी तरह से पीछे की साइड में छोड़ दिए हैं। और थर्ड रो अब हम जो बुनेंगे ना, उसमें भी जो है प्लस और एक नॉट जो है छोड़ने हैं। तो ऐसे हमें टोटल 12 नॉट छोड़ने हैं। जो स्टार्टिंग में हमने लगाए थे उतने नॉट हमने छोड़ने हैं। तो ये देखिए, फिर से मैंने पीछे की साइड से जैसे कि वैसे बुन लिया। क्या किया, आगे की साइड से एक नॉट बढ़ाया, नीचे की तरफ आए, ये जो नॉट था पहले वाले रो का था जो छोड़ा था, इस वाले रो में ये वाला छोड़ दिया, यानी सेकंड रो में सेकंड नॉट छोड़ दिया। कुछ भी नहीं। अब फिर से हम जो है थर्ड रो बुनेंगे। ये देखिए, फिर से स्टिक के पीछे से आगे से और फिर एक नॉट मैंने यहाँ पर बढ़ाया। जैसे वैसे नॉट में बुनते हुए नीचे की तरफ जाती हूँ और फिर से नीचे से एक नॉट जो है वो छोड़ते हुए धागे को पलट लेंगे और जैसे वैसे पीछे से बुनेंगे। सिर्फ इतना ही तो करना है। और ये जो नॉट जो है छोड़ने और 12 छोड़ने, 12 बार हमने इसे बुनना है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड नॉट, थर्ड रो का थर्ड नॉट। ये इसे धागे को पलटेंगे पीछे की तरफ, जैसे वैसे बुन लेंगे। अब मैं जो है 12 नॉट कंप्लीट छोड़ के बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई देता है। तो इसी तरह से जो है वो नॉट छोड़ते हुए 12 ही नॉट छोड़ने हैं, तब तक ही बुनना है आपको। तो देखिए, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, अब मैं इसे बुन चुकी हूँ। ये देखिए 12 नॉट मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए 1, ये 2, या इसे धागा को पलटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये जो है 12 वाला नॉट। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 करके मैंने इसे 12 में, ये देखिए इतने नॉट यहाँ तक मैंने जो है धागे को पलटा। और ये जो आगे के नॉट दिखाई दे रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बढ़ाए थे, ये नॉट्स है, ये जो कि ऐड किए गए वाले नॉट्स है। तो इन नॉट को हमने जो है अब क्लोज कर देना है। सिर्फ 12 नॉट ही नीचे की तरफ के जो 12 नॉट है उन्हें ही रखना है। बाकी के ये ऊपर के जो नॉट्स हैं एक्स्ट्रा बने हुए हैं, उसे हम क्लोज कर देंगे। देखिए 12 नॉट तक ही मैंने धागे को पलटते हुए बुना है, यानी कि 12 रो ही यहाँ पर मैंने बुनी है। लेकिन ये जो ऐड किए गए जो नॉट है ये भी आपको दिखाई देंगे। तो इन वाले नॉट को जो है हमने क्लोज कर देना है। ये देखिए क्लोज कैसे करना है, 2 नॉट यहाँ पर लिए मैंने एक साथ, उसे एक बना दिया। फिर से ये जो बुना हुआ नॉट है ये आगे की स्टिक में हम डाल देंगे कुछ इस तरह से, देखिए। और फिर से हम क्या करेंगे, 2 नॉट उठाएंगे, ये फर्स्ट और उसके आगे का ये, और इसे भी एक बना देंगे। फिर से वो बुना हुआ नॉट जो है आगे की स्टिक में डालेंगे और फिर से उन्हें एक कर देंगे, यानी कि वो एक नॉट और आगे के एक नॉट, फिर से इन दोनों को एक कर देंगे। इसी तरह जो है क्लोजिंग, डोर मैट की क्लोजिंग भी इसी तरह से की जाती है और नॉट को क्लोज करना भी सही देते हैं। तो यहाँ तक हमारे नॉट बढ़े हुए थे, मैंने वहाँ तक इसे बुन लिया है। और ये जो देख रहे हो आप, ये देखिए जो है मेरे पास टिक में इधर 11 और 8 एक वाला नॉट, यानी कि 12 नॉट ही बचे हैं। ये देखिए मैंने 12 नॉट तक ही एम किया है, 12 नॉट जैसे कि वैसे ही हमारे स्टिक में जो है बचे हैं। बाकी के नॉट मैंने क्लोज कर दिए कुछ इस तरह से। अब ये 12 नॉट जो है उसे सिंगल ही बुनना है हमें। ये देखिए ये बुना हुआ नॉट था मैंने, इसलिए ये इधर की तरफ कर लेंगे और आगे के जो नॉट है वो सिंगल ही बुन लेंगे। देखिए यहाँ पर 11 और ये बुना हुआ एक वाला ये 12 नॉट। तो ये देखिए अब इसे जो है हम सिंगल ही बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हम जो है नीचे की तरफ अब पूरे नॉट बुन लेंगे। तो है ना इतना सिंपल इसे बनाना। लेकिन अब तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं कुछ इसी तरह से डोर मैट जो है ब्यूटीफुल आपके सामने लेके आती हूँ।
और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं इससे भी ज़्यादा सुंदर जो है डोरमैट आपके लिए लेके आ सकती हूँ। यानी कि एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन मिलता है अगर आपने सब्सक्राइब किया तो ये देखिए, ये कली बिल्कुल ही बनके रेडी हो चुकी है। हमने स्टार्टिंग जो 12 नॉट से की थी, हमारे पास फिर से स्टिक में 12 ही नॉट है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, फिर से एक पेटल बनानी है उधर की तरफ से। सेम इसी तरह से ऐड करना है, ऊपर से नॉट, नीचे से जो है धागा, जो नॉट है छोड़ने हैं। चाहो तो आप इसी धागे से भी बुन सकते हो या फिर मेरी तरह धागा भी चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने धागा कैसे चेंज किया है यहाँ पर। तो देखिए, हम अब इसे बुनेंगे। तो कुछ भी नहीं बुनना है, सिर्फ इसी तरह से हमने जो है वो बुनना है। सेम इसी तरह से जैसे ये कली हमने बुनी है। स्टार्टिंग में एक नॉट बढ़ाना है और एंडिंग में एक एक नॉट छोड़ते हुए 12 बार नॉट जो है वो छोड़ने हैं हमें। तो ये देखिए, फिर से अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर जो है नया कलर का धागा यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ग्रीन धागा वहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी कि अगली बारी जो है पेटल्स वो ग्रीन वाली लेंगे तो इस काले धागे से ही बुनेंगे ग्रीन वाले। तो ये देखिए, अब यहाँ से जो है मैंने नया वाला धागा जो है स्टार्ट कर लिया और अब ये जो है एंड तक हम बुनेंगे इस वाले जो है कलर से। और फिर से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, एक नॉट बढ़ाएंगे, एक नॉट नीचे से हम लेस करेंगे, यानी कि छोड़ देंगे वैसे धागे को पलटते हुए। सेम जिस तरह की कली हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, सेम उसी तरह से बनानी है। तो ये देखिए, मैंने कली को बनाकर इसे बना लिया है और इसकी एंडिंग भी कुछ इसी तरह से कर ली। मैंने नॉट क्लोजिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताया था ना, सेम उसी तरह से क्लोजिंग की है। लेकिन ये क्लोजिंग कहाँ तक की है मैंने, एंड तक, जब तक कि हमारे स्टिक में एक भी नॉट नहीं बच जाता तब तक इसकी क्लोजिंग मैंने की है। और यहीं पे धागे को कुछ इस तरह से नॉट लगाकर अब यहाँ पर सिलाई हम लगा लेंगे और हमारा डोरमैट जो है वो बिल्कुल ही बन के रेडी हो जाएगा। तो है ना, इसे बनाना कितना ही सिंपल और इजी, और मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर हमारा डोरमैट जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन फिर से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा।